हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, जैक बोर्ड द्वारा लिया जाने वाला वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 11 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला है। इन्हीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 8 के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल। जिसका पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कहता है मान निकाले। क्या कहता है? मान निकाले। जिसमें कहता है साइन 60 डिग्री। क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकाल करके और फिर आप इसको हल कर लीजिए। देखिए, ये दो पार्ट में आपका बटा हुआ। पहला पार्ट जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये पार्ट हुआ पहला। ये आपका सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक निकल करके आ गया सर। तो चलिए हम लोग इसको पहले यहाँ पर इस पार्ट को एक हल करना पड़ेगा, इस पार्ट को एक हल करके और बीच में जोड़ा का निशान डाल देना है सर। तो हल लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद देखिए, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से आपको उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए कैसे उतारा जाएगा। साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस अगला जो दिया गया है साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। कुछ इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, सब क्वेश्चन को उतार देना है। क्वेश्चन को उतारने के बाद आपको क्या करना है, इसमें अच्छे प्रकार से मान जो आपको याद होना चाहिए, साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है और कॉस 60 का मान कितना होता है। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको आपका इस प्रकार का मान याद नहीं है, साइन कॉस और टेन कोसेक सेक का अगर मान याद नहीं है, तो हमारे चैनल पे जा करके इससे रिलेटेड जो वीडियो हम लोग ने डाले हुए हैं उसको जा करके आप अच्छे प्रकार से देखिए, पूरे वीडियो को समझिए और आप आसानी पूर्वक से उसको क्या करते हैं, मान याद कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले इसका मान को बैठाते हैं। साइन 60 का मान आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है, √3/2। क्या होता है? √3/2 होता है साइन 60 का मान। फिर से गुना लिख लेंगे। कॉस 30 का मान देखिए, कॉस 30 का भी मान कितना हो जाता है, √3/2 होता है। बीच में देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर से साइन 30 का मान आ गया है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाता है, 1/2 होता है। फिर गुना लिखेंगे। कॉस 60 का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। आपको हम बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। यदि आपको साइन कॉस सब का मान पता नहीं है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप हमारे चैनल पे जा करके अच्छे प्रकार से वीडियो जो बने हुए हैं वो एक बेसिक से लेकर के एक हर एक कॉन्सेप्ट को वहां पर समझाया गया है। हर एक मान से लेकर के हर एक फॉर्मूला को बताया गया है। जाइए और देखिए और उसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको आज हल करेंगे। और हल करने के लिए अगला जो स्टेप अपनाना है, देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, अब इसको गुना करना पड़ेगा। देखिए √3/2 को और √3/2 को गुना कर दीजिए। 2 को 2 से गुना कर दीजिए, 1 को 1 से गुना कर दीजिए, 2 को 2 से गुना कर दीजिए। तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। अब देखो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और नीचे 2 और 2 गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब आगे चलिए हल करते हैं और आप दिखाते हैं सर। अब यहाँ पर 4 और 4 का जब हम लोग वर्गमूल एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 और 4 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से जब आप 4 को डिवाइड कीजिएगा, यानी 4 का पहाड़ा में जब 4 आप लाइएगा कितना बार में आएगा सर, तो 1 बार में आएगा। 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बीच में फिर से प्लस डाल दीजिए। 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में, 1 बार में आएगा। 1 को 1 से गुना कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। फिर बराबर देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, देख सकते हो 3 और 1 4 हो जाता है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4/4। 4 से 4 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 1 बार में। यही हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितने आसानी से और स्मूथली बेसिक से लेकर के कॉन्सेप्ट इसको समझना जरूरी होता है। बेसिक से लेकर के एडवांस तक पहले इस चैप्टर को समझना पड़ता है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का ये जो पार्ट है ना, आपके लिए बहुत ही क्या कहा जाए कि इंटरेस्टिंग भरा ये चैप्टर है। अगर हर एक चीज को बारीकी से पढ़ा जाए तो हर एक क्वेश्चन को बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा ये होता है। तो दोस्तों, अगर हमारे इस तरह का वीडियो जो अभी आप वीडियो जो देख पा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन हमारे और भी इस वीडियो में बने रहिएगा, लगातार अंत तक बने रहिएगा, तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भरा ये क्वेश्चन आज आने वाले हैं और जो क्वेश्चन हमको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर लेकर के आपको चलते हैं, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग भरा ये क्वेश्चन होगा।
देखिए ये और भी कहना चाहेंगे, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया है। इस जो वीडियो में आपके लिए बताना चाहेंगे कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, जो कि आपके लिए मैट्रिक एग्जाम 2025 में जो होने वाला है फरवरी में, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर हल करना हम लोग सोल्यूशन करके आपको बता रहे हैं सर। तो चलिए इस क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को भी बनाते हैं। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखा है 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए सर आप यहाँ पर ऐसे, 2tan² 45 डिग्री प्लस देखिए क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस प्रकार से सबका मान लिख लेना है। मान लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सबका जो मान होता है, जैसे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है उसको बैठा दीजिए, cos 30 का मान क्या होता है उसको बैठा लीजिए, sin 60 का मान कितना होता है उसको बैठा दीजिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सर सबका मान। अब हम लोग का रिविजन जो ये क्लास चल रहा है, जैसे 2tan² 45 डिग्री, तो आपको क्या करना है, tan 45 डिग्री का मान 2 का 2 बैठा दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। फिर प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान क्या ज्ञात करना है, √3/2 ज्ञात कर लेना है, और इसका भी क्या कर देना है आप लोगों को, स्क्वायर कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया गया। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी मान कितना हो जाता है आप लोग को पता होना चाहिए सर। इसका मान होता है √3/2, और यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब अगला हल करते हैं। 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस √3/2। आप लोग जानते हो कि √3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √3 बटे और √3, इसका √3/2 गुना √3/2, तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आने वाले हैं सर, देखिए 3/4 आएगा। और यहाँ पर भी देखो फिर से माइनस है, और यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर है, यानी यहाँ भी कितना आएगा, 3/4 आएगा। इस प्रकार से तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे सर। देखिए कटेगा किस प्रकार से, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है सो +3/4 है, और यहाँ पर क्या है, -3/4 है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, बराबर 2 और 1 को गुना कर देंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, और यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन किए, और अच्छे प्रकार से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है सर। आप लोग इसको अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तो हमारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, आप इसको जरूर सीख जाइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकाले। साइन ए बराबर, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन ए बराबर, तो हम लोग यहाँ पर वही क्वेश्चन को फिर से अपनाएंगे सर। बनाने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस को अपनाया जाएगा और बनाया जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना मान दिया गया है, देख सकते हैं 3/4 दिया गया है। यही मान को हम लोग को पकड़ करके हल करना है। अब एक चीज यहाँ पर ट्रिक जो बताने वाले हैं उसको ध्यान समझिएगा। एक ट्रिक क्या होता है सर, लाल कक्का, क्या होता है, लाल कक्का। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ाए थे और आज फिर एक बार पढ़ा देने से। देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये वाला आपका साइन का है, साइन का हो जाता है, ये कॉस का हो जाता है, लास्ट वाला टेन का हो जाता है। नीचे से कहो तो ये कोसेक का होता है, और ये सेक का होता है, और लास्ट वाला क्या होता है, कोट का होता है। इस प्रकार से ठीक है। तो जैसे यहाँ पर साइन ए लिखा है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं सर। तो साइन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, बराबर 3/4, 3/4। तो देखिए लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान यहाँ पर आप लोगों ने देख पा रहे हैं कि कितना मान यहाँ पर आ सकता है सर। देखिए लंब का मान कितना हो गया, 3, कर्ण का मान कितना हो गया, 4। तो आप लोग सभी को जानते हो कि जब हम लोग एक त्रिभुज इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस त्रिभुज में क्या होता है, अगर ऐसे बना हुआ रहता है, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो 3 का 3 मान निकालना पड़ता है। यदि आपके पास अगर कर्ण का मान निकालने क्या आता है, तो आपको क्या कर देना है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर होता है। उसी प्रकार अगर आपको आधार निकालने बोलता है तो समझिएगा सर कि क्या होता है, देखो
हो जाता है आपके कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाता है। अगर आपको लंब निकालने बोल रहा है तो अंडर रूट क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर इस तरह का ये जो फॉर्मूला आपको हम अभी बताए हैं, इस फॉर्मूला के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सीखना है तो हमारे चैनल पे जाकर के इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आप इसका बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीख पाओगे सर ये फॉर्मूला किस तरह से कराया जाता है। क्योंकि ये जो क्लास अभी चल रहा है, ये जो वीडियो आपको बनाया जा रहा है, ये रिवीजन क्लास है और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिर्फ हल किया जा रहा है। इसका बेसिक से आपको एडवांस अभी सिखाने में सर तो समय बहुत ज्यादा खपत हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ इसका क्वेश्चन बनाने के लिए इसको छोटा सा एक बेसिक बता दिए। तो जैसे कि आप देख पाए कि अभी लंब और कर्ण का मान दिया गया है, यानी हमको निकालने के लिए क्या बच गया है, आधार। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, अभी आधार का मान निकालेंगे। चलिए आधार का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, इसलिए आधार बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर। याद रखें, अगर आपको आधार निकालने बोला है तो कर्ण में से लंब को घटा दीजिएगा, लंब निकालने बोलेगा तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिएगा। चलिए बराबर दे लेंगे, अंडर रूट फिर से डाल लेंगे। अब अंडर रूट डालने के बाद यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना है, देख लीजिए 4 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या बैठाने वाले हैं, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का मान ए बराबर कितना आ चुका है, √7 आया, यानी आधार का मान कितना हो गया, √7 आ चुका है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबका मान एक एक करके हम लोगों ने निकाल लिया है। जैसे कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 और यहाँ पर आधार का मान भी √7 हो चुका है। तो अब हम लोग के पास जब सारे मान आ चुके हैं, तब हम लोग आसानी से कॉस का मान और टेन का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कॉस और टेन का मान निकालेंगे। लिखेंगे अब कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला आप देख पा रहे हो कि क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी आधार बटे क्या लिख लेंगे, कर्ण। तो आधार का मान आप लोगों ने देख पाया है कि यहाँ पर कितना है, √7 है और कर्ण का मान हमारे पास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो कॉस का भी मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला क्या निकालना है, टेन का मान। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन बराबर टेन ए बराबर, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाता है। देखिए तो लंब बटे आधार बराबर देंगे, लंब का मान आप लोग देख पा रहे होंगे कि लंब का मान कितना है, 3 और आधार का मान हमारे पास कितना आया है, √7। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए तीसरा भी आपका आंसर आ चुका है। तो हमारे अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर हर छोटे छोटे फॉर्मूला भी आपको क्वेश्चन के दौरान ही बताए जाएंगे सर। इसलिए आगे वीडियो में बने रहिए, और भी बेसिक चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं सर अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अगर आपको बना करके दिखाते हैं सर। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखो सर एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि 15 जो है सो कॉट के साथ चिपका हुआ है। चिपका हुआ का मतलब है कि गुना में है। गुना में अगर इसको साइड में लेकर के चले जाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉट ए बराबर तो 8। अब ये 15 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा बट्टा में, ऐसे कुछ इस प्रकार का। यानी आप लोग देख पा रहे हैं कि अब कॉट का फॉर्मूला लिखने वाले हैं हम लोग सर। तो कॉट का फॉर्मूला लिखने के लिए वही तरीका आपको बताएंगे। क्या होता है, देखिए लाल बट्टे क्या होता है, कक्का। तो अगर ऊपर से कहो तो टेन का फॉर्मूला होता है, नीचे से कहो तो क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा सर। कुछ इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 हो गया सर। देखिए अब आधार का मान कितना आ गया, 8 और लंब का मान कितना आ गया, 15। तो इससे हम लोगों का आधार और लंब तो निकल चुका है। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बच गया है, कर्ण। तो कर्ण इज इक्वल टू फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले, बताया गया था कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो बराबर देंगे अंडर रूट, लिखा जाएगा लंब का मान आप देख पा रहे होंगे कि 15 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा और आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कि इसका आगे बढ़ते चले जाएंगे। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हो कि अंडर रूट 15 ये क्या होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो हम लोगों ने आगे बढ़ेंगे और 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। देखिए कितना हो जाएगा,
289 बराबर हम लोग का जब 289 यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो देखिए ये जो आया कर्ण का मान आ चुका है, हम लोग के पास कर्ण का मान आ चुका है। अब आपको क्या निकालने बोला है, साइन ए और सेक ए। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हम लोगों ने देख पा रहे हैं कि 15 है और कर्ण का मान कितना है, 17 है। तो ये पहला आपका आंसर आया। दूसरा आपको क्या निकालने बोला है, सेक ए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यानी कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है, आप देख पा रहे होंगे कि 8। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये चौथा प्रश्न का भी आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल का जो लिंक है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे इस वीडियो पे आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, और आपको अगर हमारे चैनल पे जैसे हम वीडियो डालते हैं उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए, तो हमारे चैनल का नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पे जैसे वीडियो डाला जाएगा आपके तक वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए, इन्हीं सारे बातों के साथ और इन्हीं सारे प्रश्न के साथ आज का वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। सारे दोस्तों को हमारे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।